मैम आप भी कह रही हैं कि थोड़ा सावधान रहें, थोड़े सतर्क रहें, और बाकी हम एक्सपर्ट से बातचीत कर रहे हैं तो यही व्यू निकल के आ रहा है कि 2025 में बहुत लंबी चौड़ी उम्मीदें नहीं करनी चाहिए। थोड़ा सा एसेट एलोकेशन बड़ा क्रूशियल हो जाएगा। मैम ये जरा बताइए कि कौन से वो स्पेसेस हैं जहां से दूर रहना है। और दूसरी चीज, अगर किसी को सेफ्टी की तलाश करनी है, वैसे तो हमेशा इक्विटी की ही बात करते हैं, क्या कुछ पैसे गोल्ड में, डेट में डालने की भी आप सलाह देंगी ये 2025 में? ये मैं खाली सलाह 2025 में नहीं दूंगी, मेरी हमेशा ही ये सलाह रहती है कि आप एसेट एलोकेशन थोड़ा सोच समझ के करें। और इसीलिए मैंने बोला कि मेरे हिसाब से न्यू ईयर रेजोल्यूशन भी एक ये होना ही चाहिए कि आप डेलिबरेट तरीके से सोच समझ कर एसेट एलोकेशन करें। और किसी को भी 100% इक्विटी में कभी नहीं होना चाहिए। मैं आज की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ कभी भी नहीं होना चाहिए। कई बार लोग मुझे भेजते हैं कि मैं 25 साल की हूँ, अच्छे जॉब में हूँ, तो मैं 100% इक्विटी में लगाऊं। नो, 100% आप इक्विटी में नहीं लगाइए, क्योंकि कभी ना कोई अप्रत्याशित खर्चा आ सकता है। आपकी नौकरी जा सकती है, आपको और पढ़ाई करनी है, घर में कोई बीमार हो गया, घर खरीदना है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इसलिए एसेट एलोकेशन में फिक्स्ड इनकम भी होना चाहिए, गोल्ड भी होना चाहिए। लेकिन जहां तक आपने सोने या गोल्ड की बात की, लोग समझते हैं कि ये बड़ा सेफ एसेट है। लेकिन अगर आप डॉलर में देखें तो गोल्ड बिल्कुल भी सेफ एसेट नहीं रहा है। उसमें भी उतना ही उतार चढ़ाव आए हैं। इक्विटी जैसे ही आप समझ लीजिए, जो 1982-83 में जो सोने का भाव था, वहां से डॉलर में वो 60% घटा। वो भाव 20-22 साल बाद वापस आया। उसके बाद जो नया हाई था, वहां से 40% घटा। तो हम लोग को क्यों सोना अच्छा लगता है? क्योंकि रुपये में उसका चार्ट ठीक लगता है। तो ये कारण, हमारी दादी नानी गलत नहीं थी सोना खरीदने में, क्योंकि उस समय वही एक चीज थी जिससे आप करेंसी को हाई हेज कर सकते थे, कि जो रुपया घटता जाता है डॉलर के बनस्पत, उसमें आपके पास खाली सोना ही एक मात्र विकल्प था। लेकिन आज वो स्थिति नहीं है कि आपके पास खाली सोना ही है। आप ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन में, अब लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम जो है आरबीआई की, काफी जेनरस है, तो आप और चीजों में भी निवेश कर सकते हैं ग्लोबली। तो आपको सोना रखना चाहिए, लेकिन बहुत बड़ा आपके पोर्टफोलियो का भाग नहीं होना चाहिए। और जहां तक इक्विटी का सवाल है, जैसा मैंने बोला, जो आप रखते हैं, थोड़ा सा कंजर्वेटिव रहने का समय है। खासकर पिछले साल तो ऐसा रहा ना कि जो आप बोलिए छोटी मोटे स्टॉक, और उसमें ये नहीं मैं कह रही हूँ कि हर स्मॉल कैप खराब होता है, बट उसमें अच्छे बुरे हर तरह की चीजें चल गई। और जो कंजर्वेटिव वाला पोर्टफोलियो उतना अच्छा नहीं किया जितना बहुत एग्रेसिव पोर्टफोलियो ने किया। तो वहां आप थोड़ा संभल के रहिए। और मैं ये भी बोलती हूँ कि एक आसान चीज समझने के लिए कि कहाँ कहाँ कुछ ज्यादा हो गया, वो आप देखिए कि कहाँ कहाँ थीमेटिक फंड्स आते हैं। जैसे इस साल के शुरू में कई सारे, शुरू से लेके बीच तक डिफेंस फंड कई आए, और देखिए वो कितना अंडर परफॉर्म किए। तो अधिकतर थीमेटिक फंड जहां आते हैं, वो उस थीम का अंत के करीब होता है, उसका शुरुआत नहीं होती है। तो ये अच्छा थंब रूल है समझने के लिए कि कहाँ अति हो रही है।